हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वाइट बोर्ड पे आ जाता है। तो बोल क्या रहा है हमें ये प्रॉब्लम कि गिवन एन एरे नम्स, हमारे पास एक नम्स करके एक एरे है कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि एन डिस्टिंक्ट नंबर मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा इन द रेंज ऑफ 0 to n। और ये भी है कि कोई भी जो भी नंबर है वो यही रेंज में होगा। ठीक है, नहीं से कम नहीं से ज़्यादा। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। हमें रिटर्न क्या करना है कि ऐसा नंबर जो इस एरे में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लिया हमने, ओके 0 है, 1 है, 2 नहीं है, राइट, तो 2 हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखा हमने 0 है, 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो यहाँ पे नहीं है, वो 2 है, तो यहाँ रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखा, ओके 0 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 नहीं है हमारे में, राइट, तो हमने 8 रिटर्न कर दिया। जो भी मतलब 0 से लेके जो भी काउंट में सबसे पहले नंबर जो आएगा और जो हमारे इस एरे में नहीं है वो हमें रिटर्न करना है। ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम आइट्रेट कर रहे थे ओवर द एलिमेंट्स, हमने ये नोटिस किया कि हमें 0 से लेके एक काउंटर, बेसिकली काउंटर चेक करना है कि 0 है हमारे में, 1 है हमारे में, 2 है हमारे में, राइट। तो क्या मैं अगर ये जो इनपुट एरे है उसको अगर सॉर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं इनपुट एरे को सॉर्ट करूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 0, राइट। चलिए टेक्स्ट में लिख लेते हैं, एक सेकेंड। मान लेते हैं अगर मैं इनपुट एरे को सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो सॉर्ट में क्या आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 स्टार्टिंग में, देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 9, ये आ जाएगा, करेक्ट। अगर मैं सॉर्टिंग करूँ तो, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉर्ट करूँ तो ये मेरा आउटपुट होगा। अगर मैं इस पर एक लूप लगा दूँ, ठीक है, एक लूप लगा दूँ, वाइल लूप, ठीक है, कि वाइल आई इज़ नॉट लेस देन, फॉर एग्जांपल आई चालू कर रहा हूँ मैं 0 से, ठीक है, 0 से, ठीक है, जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी के लिए एन तक चला रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, चेक किया क्या 0 है हमारे में, ओके, तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई, आई की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, ठीक है, ये है आई की स्टार्टिंग वैल्यू। हमने देखा, ओके आई 0 है हमारे मैप में, ओके, देन आई को प्लस प्लस कर दो, आई को जब प्लस प्लस किया तो वो 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा 1 है हमारे मैप में, हाँ जी है, ठीक है, तो इसको +2 कर, मतलब +1 कर दिया, 2 पे देखा हमने 2 भी है, ठीक है, 3 कर दिया, 3 पे चेक किया 3 है, हाँ 3 है, 4 चेक किया, क्या 4 है हमारे मैप में, हाँ जी 4 है, ठीक है, 5 चेक किया, क्या 5 है हमारे मैप में, हाँ जी 5 भी है, फिर 6 चेक किया, ठीक है, 6 है हमारे मैप में, हाँ जी 6 भी है, राइट, फिर 7 चेक किया, क्या हमारे मैप में 7 है, ठीक है, तो 7 भी देखा हमने है, ठीक है। अब जैसे ही हमने आई को 8 किया, ठीक है, आई को 8 किया, फिर हमने देखा क्या आई, जो भी मेरा आई है, ठीक है, क्या वो इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, जो भी नम्स है, फॉर एग्जांपल नम्स ऑफ, ठीक है, नम्स ऑफ आई, तो नम्स ऑफ आई क्या है, यहाँ पे नम्स 8, ठीक है, आई क्या है मेरा 8, तो 8 क्या 8 इक्वल टू नम्स ऑफ आई क्या है अभी 9, ठीक है नहीं है, राइट, तो ये तो मुझे 9 दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, दैट मीन्स ये नंबर इस एरे में नहीं है, तो हैंस वी रिटर्न इट, ठीक है। तो ये हो गया मेथड 1। तो मेथड 1 क्या बोलता है कि सॉल्व द एरे, रन द लूप फ्रॉम 1 to n एंड चेक इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, रिटर्न दैट नंबर, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए n log n, ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए n log n, और फिर एक आंसर फाइंड आउट करने के लिए n, ठीक है, तो मोटा मोटी n log n लगेगा हमारे में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है हमारे में, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लगेगा। अब मान लो आपको बोला जाता है कि n log n को n कर दो, मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ करो, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं इसको n से सॉल्व करने का। तो n से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें कंपैरिजन करना है, करेक्ट, हमें कंपैरिजन करना है, राइट। कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हम
एग्जैक्टली चेक कर पाए कि ये नंबर हमारे जो भी वेक्टर में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक हैश मैप ले लें, हम हैश मैप ले लेंगे, ठीक है, या मैप ले लेंगे, राइट, और उसमें एंट्री करते जाएंगे जो जो एलिमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 0 देखा हमने, 0 हमारे मैप में नहीं था, ठीक है, तो हमने उसका काउंटर 1 कर दिया। 1 देखा हमने मैप में, 1 हमारे मैप में नहीं था, काउंटर 1 कर दिया। 2 देखा, ठीक है, 2 नहीं था, उसका भी काउंटर 1 कर दिया। 3 देखा, 3 नहीं था, काउंटर 1 कर दिया। 4 देखा, काउंटर 1 किया, ठीक है। फिर 5 देखा, राइट, काउंटर 1 कर दिया। 6 देखा, काउंटर 1 कर दिया। 7, ओके, 7 भी नहीं था, राइट, काउंटर 1। 8 तो आया ही नहीं हमारे मैप में, राइट, 9 काउंटर 1। अब ये मैप कैसे बना? बेसिकली हम ये जो भी इनपुट एरे है, ठीक है, सॉर्ट नहीं कर रहे हम, जो भी ये इनपुट एरे है उस पर एक लूप लगाया हमने, और जो जो एलिमेंट थी वो हमने इस मैप में डाल दी। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप बना दी हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने लूप लिखा था ये वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, ठीक है, करेक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। हम क्या करेंगे, एक आई रखेंगे, आई इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। हम देखेंगे क्या मैप में 0 है, यस है, तो फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई हो गया 1। फिर देखा जो भी आई है, बेसिकली जब तक आई मैप में नहीं मिल जाता, ठीक है, जब तक आई मिलता रहेगा मैप में, हम आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। फिर हमने देखा क्या आई 1 है मैप में, यस है, तो ये भी डन हो गया, ठीक है, इसको प्लस कर दिया हमने। फिर हमने देखा 2 मैप में है, यस है, तो इसको डन कर दिया, इसको कर दिया हमने 3, राइट, 3 मैप में है, यस, तो इसको भी डन कर दिया, इसको कर दिया 4 है मैप में, यस, तो आई को इंक्रीमेंट कर दो, 5 बना दो, ठीक है। फिर 5 चेक किया हमने, क्या मैप में है, यस, ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो, इसको 6 कर दो, राइट। 6 देखा हमने, 6 है मैप में, यस, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो, इसको 7 कर दो। 7 देखा हमने मैप में है, यस, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट कर दो, इसको 8 कर दो। फिर हमने चेक किया क्या 8 है हमारे मैप में, नहीं 8 नहीं है हमारे मैप में, तो रिटर्न कर दो आप 8, ठीक है, रिटर्न कर दो आप 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगी, राइट, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा मैप यूज़ कर रहे हैं सारी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, राइट। तो फिर आपसे फर्दर पूछा जाता है कि आप कुछ ऐसा एल्गोरिदम बताओ जिसमें टाइम तो O ऑफ n ही लगे लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना लगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n लगे, ठीक है। तो फिर हमें चलना पड़ेगा अपने स्कूल में, राइट। स्कूल में हमने एक मतलब एक मेथड पढ़ा था या एक फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है, ठीक है, मतलब 0 से लेके मान लो 7 तक का सम ढूंढना है आपको। तो इन सब का सम क्या होगा, ठीक है, 0, तो इनका सम क्या होगा, बेसिकली 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। तो अगर मैं इनका सम करूँ तो ये 3 3 6 10 15 21, ठीक है, 28, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 28, करेक्ट। तो आपने क्या किया, सबको सम कर दिया। लेकिन एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ n नंबर इज इक्वल्स टू n, ठीक है, इंटू n + 1, राइट, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला हमने कभी ना कभी स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट। तो ये सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला है। तो अभी ये ट्राई करते हैं कि ये फार्मूला काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो n क्या है इसमें, n है आपका 7, राइट, क्योंकि आपको फर्स्ट 7 नंबर्स का सम निकालना है, ओके। 7, n + 1 क्या है, n + 1 हो जाएगा जो भी 7 + 1, 7 + 1 क्या है 8, तो ये 8 हो गया, डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो हमने जब डिवाइड किया तो ये 8 से 4 हो गया, 7 4 = 20, n इंटू है, सॉरी ये प्लस नहीं है, ओके, n इंटू 7 4 = 28, तो आंसर आ गया आपका 28। तो O ऑफ 1 में आपका ये सम कैलकुलेट हो गया रेदर देन O ऑफ n में जो हमने यहाँ किया था, करेक्ट। तो यही फार्मूला लगाना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इनपुट एरे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो भी इनपुट एरे उनको हम सम कर लेंगे, ठीक है, राइट। मतलब एक लूप चलाएंगे 0 से लेके n तक, मतलब 0 से लेके पूरा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक सम चलाएंगे, ठीक है। सम में जो भी एरे की सम है उसको स्टोर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल s = 0 है, ठीक है, 0 से लेके n तक आप चला रहे हो लूप,
आपने देखा ओके 3, तो सम को क्या कर दिया 3, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई यहाँ है, आई देखा आपने 0, तो 3 प्लस 0, ठीक है। देन आई को प्लस कर दिया, आई यहाँ है आपका, करेक्ट। 3 प्लस 1, तो आपका सम निकल गया, सम सॉरी 3 प्लस 1 था ये, तो सम निकल गया आपका 4, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट 3 मतलब बेसिकली इसमें 3 एलिमेंट है, तो अगर फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का सम निकालोगे तो कैसा निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में लगाते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 4, राइट, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका आइडियली, अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये 6 होना चाहिए, राइट, ये 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया है माइनस जो हमें मिला है, ठीक है, वो कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। यही यहाँ पे आप इस पर ट्राई कर सकते हो, आप इस पर ट्राई कर सकते हो, ड्राई रन करके एक बार ट्राई करिए, उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। बट इस तरह से अगर हम ये वाला फार्मूला लगा के कर लें, ठीक है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए तो ऑफ एन लगी हमें, ठीक है, ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि हम ऑफ वन में ही सम पूरी एरे का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था। कुल, तो चलते हैं आप वाइट अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। कुल, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, बेसिकली हमने जो जो आपको वाइट बोर्ड पे समझाया उसी को कोड के फॉर्म में लिखा है। तो हमने क्या कर लिया, पहले इन सम इक्वल टू 0 सम ले लिया, फिर जो भी एलिमेंट्स है हमारे वेक्टर्स में उनका सम कर दिया, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। फिर जो भी साइज़ दिया है हमारा वेक्टर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3, तो हमने n को क्या लिया था 3, राइट। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो जो भी रिटर्न क्या होगा, जो एक्चुअल सम है, जो ये फार्मूला से कैलकुलेट हुआ है एंड जो हमें वेक्टर से सम करके मिला है, वो होगा हमारा आंसर, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, राइट। स्कूल वाले फार्मूले कभी ना कभी काम आते हैं, लोग पूछते हैं साइन थीटा टैन थीटा कहाँ यूज़ होता है, तो कभी कभी यूज़ हो जाता है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में। यहाँ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कुछ फार्मूले ज़रूर यूज़ होता है, राइट। तो बस इतना ही था आज के लिए, और ट्राई करिए ये प्रॉब्लम, और अगर कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम, and keep solving, keep grinding. चलिए, थैंक यू सो मच।